यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहलगांव में यात्रियों के साथ में जिस प्रकार से बीभत्स घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने छल छिद्र की नीति, और यहाँ तक है जो वो पूर्व से करते चले आ रहे हैं 1990 से लेकर के अभी तक। तब सरकारें हुआ करती थी, आप सब जानते हैं किसकी केंद्र में सरकार थी। राज्य में जम्मू कश्मीर के कौन राज्य करता था। ऐसी घटनाओं के साथ में कश्मीरी ब्राह्मणों का रातों रात पलायन हुआ और बीच में कुछ सुधार आया, परंतु जब से प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार का पुनः गठन हुआ और उसके पश्चात में कुछ आस्तीन के सांप जो वहीं पर संरक्षण देने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को सहारा देकर, पनाह देकर और किस प्रकार से कुकृत्य करने के लिए पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति के तहत वहां की ISI करती रहती है। इस बार पाला पड़ा है मोदी जी से। मोदी जी एक कर्मठ जुझारू, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी कार्यकुशलता और कर्मठता के आधार पर ये सब तुरंत ही आपस में निर्णय लेकर के ऐसा किया गया कि आतंकवादियों को ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसके जवाब में फिर कभी पाकिस्तान अपना सर नहीं उठा पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ। पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान की संरक्षण देता है चाइना और तुर्की जैसे छोटे देशों ने भी उसके साथ में यह साथ दे करके एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिस चाल के कारण पाकिस्तान रोया गिड़गिड़ाया और रोते गिड़गिड़ाते होने के कारण मध्यस्थता के लिए एक दबाव डाला गया। अभी सीज फायर हो गया है। ये सीज फायर चलता रहेगा क्या? मैंने मोदी जी की कुंडली के आधार पर कहा कि ऐसी कोई, लोगों ने उसका अर्थ या अनर्थ जैसा भी लगाया हो, मैंने अपनी सत्यता के आधार पर कहा कि मोदी जी क्या एक ऐसी चाल में, एक ऐसी रणनीति में, चक्रव्यूह में फंस गए हैं क्या, जिस प्रकार से उन्होंने इस युद्ध को विराम दे दिया। अभी भारत की जनता युद्ध चाहती है। किस लिए चाहती है? कि आतंकवादियों का ये पनाह देने वाला देश जो जन्म देता है पाकिस्तान, वहां हर घर में, हर मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं। और यह आतंकवादी जैसे जैसे समय समय पर भारत के लोगों के साथ में और एक ही समुदाय के साथ में ऐसी एक विचित्र अपने कुकृत्यों को दर्शाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ की भोली भाली जनता उनके बहकावे, उनके छलावे में आकर के दर्शन और इत्यादि, दर्शन क्या, अभी जब जब भी कोई ऐसा कारण बनता है, अभी पहलगांव से लेकर के जब अमरनाथ की यात्रा होगी तब भी बिना मिलिट्री की छाया में हम वहां नहीं जा सकते। क्या कारण है? कैसे लोग हैं? पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान अपनी मृत्यु चाहता है। पाकिस्तान धराशायी होना चाहता है और धोखा देता है कि हमारे पास एटमी बम है, परमाणु बम है, चला देगा क्या? तब चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य कोई देश हो, $1 ट्रिलियन की मदद करके पाकिस्तान को और एक ऐसा सहारा देना चाहे तो इस प्रकार से ज्योतिष गणना के आधार पर एक एक बिंदु के साथ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और साथ साथ में बदलते हुए सौरमंडल में ज्योतिष शास्त्र क्या है, बदलते हुए सौरमंडल में ग्रहों के कारण अभी 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख, आज 12 तारीख है,
12 मई 2025 को मैं ये वीडियो आपके समक्ष एक बार फिर दे रहा हूं। क्या ये घटनाएं फिर घटित होती रहेंगी या यह जो विराम दिया गया है युद्ध को, ये विराम चलता रहेगा? आगे क्या हो सकता है? कहां तक ये घटनाएं आगे तक बढ़ेंगी या यहीं पर समाप्त हो जाएंगी? कभी पीओके भारत में आएगा या नहीं आएगा? क्या स्थिति बन सकती है? इसके लिए मैंने एक एक बिंदु के आधार पर कहा कि मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके कहा था और कहा है, मैं जो कहता हूं करने का प्रयास करता हूं। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान अपना रोना, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना, अमेरिका के सामने, अन्य देशों के सामने युद्ध बंद करवा दो, नहीं भारत मुझे मार देगा, और अपने यहां किस प्रकार के कुकृत्य करता है कि मैंने भारत को धराशायी कर दिया। अरे भारत जिस दिन धराशायी होगा उस दिन पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होगा। कारण इसका क्या है? अभी 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। कन्या राशि पर राहु जाएगा, केतु का परिवर्तन होगा। केतु सिंह राशि पर और राहु कुंभ राशि पर, मीन से कुंभ पर जाएगा। यह राशि के परिवर्तन होने के साथ साथ बृहस्पति ग्रह का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 मई 2025 को, और 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि अपनी उच्च राशि से होकर के वृष राशि पर जाएगा। ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन इसी माह में, बल्कि 4 ग्रहों राहु और केतु, बृहस्पति और सूर्य। साथ ही साथ आगे चल करके बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। 7 मई को जैसे ही बुध राजकुमार है वह अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि पर गया, अपनी नीच राशि से होकर के, इन सारे ग्रहों की घटनाओं के बदलते क्रम के आधार पर यह युद्ध है जिसको पाकिस्तान अपने कराहते हुए शब्दों में, वहां की जनता, वहां के जितने भी नेता थे, इंग्लैंड भाग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते हुए कहा है, लेकिन यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यह युद्ध मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर जनता के समक्ष कहना पड़ता है कि इन 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन के योग से 7 जून तक मैंने पिछले अनेक वीडियो के माध्यम से आपको समक्ष बतलाने का प्रयास किया है कि 7 जून तक जब तक मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होता, मंगल ग्रह कर्क राशि से सिंह पर नहीं जाता, तब तक ये घटनाएं और भारत एक बार फिर पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने जा रहा है अतिशीघ्र। आज यह वीडियो 12 तारीख को मैं बना रहा हूं, आप 16 तारीख से 4 दिन के अंदर देखते हुए पाएंगे। यदि भारत के साथ में पाकिस्तान अपनी फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत वहां की ISI या कुछ भी जो भी एक बार हिमाकत करने का प्रयास करेगा इन 4 दिनों में, तो पाकिस्तान की वह दुर्दशा होने वाली है जिसको आप देखते हुए पाएंगे। यदि इन 4 दिनों में, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है ज्योतिषीय आधार पर कि इन 4 दिनों के अंदर कोई ऐसी विचित्र उसने सीमा से लेकर के आंतरिक तक कहीं न कहीं किसी प्रकार से सीज फायर को तोड़ने का प्रयास किया, तो भारत उसके ऊपर बिल्कुल एक साथ में चढ़ाई कर देगा, और तब पाकिस्तान का क्या हश्र होगा उसको पूरी दुनिया देखती हुई रह जाएगी। ऐसा एक ज्योतिषीय विधान है। इस ज्योतिषीय विधान के माध्यम से अपने इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं, समय समय पर अतिशीघ्र जनता के विशेष आग्रह के कारण कल जब मैंने वीडियो दिया था तो बहुत से दर्शकों ने उसने प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या पीओके भारत कभी ले सकता है क्या? ऐसा कब समय आएगा? इसके समय की पूर्व गणना के अनेक ज्योतिषियों जो भी कहा, मैंने भी कहा है कि इसका समय आएगा, किस समय पीओके भारत का हिस्सा होगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। ये सारी घटनाएं वहां पर घटित होने वाली हैं, और पाकिस्तान के अंदर आपसी उनके नेताओं में तख्ता पलट होना वहां साधारण बात है। अभी उनका बहुत ह्रास होने वाला है।
आप हमारे हर वीडियो में देखते हुए पाएंगे। एक ज्योतिषीय आधार पर आपके समक्ष अपने ठीक ठीक रखने का प्रयास करूंगा। तब तक आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।